हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन का सेट नंबर 3। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद आपकी इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे ही प्रॉमिस करती हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, ही डजेंट लाफ नोर ही स्माइल। तो इसमें बता रखा है, देखो कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे हो गया हार्डली, हो गया स्कार्सली, हो गया नोर, हो गया नीदर, हो गया। नेगेटिव वर्ड्स है जो, उनमें क्या इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन सिंपल सेंटेंस तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद, ठीक है। और जो इन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, ये इन्वर्जन होता है। तो नोर है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इन्वर्जन होगा तो इसमें आएगा नोर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोर डज। यहाँ पे क्या आएगा, नोर डज ही स्माइल, ठीक है। ये वाला आ जाएगा, सी वाला। उसके बाद बता रखा है वी मेट यस्टरडे हैवेंट वी। अब इसमें ये बता रखा है कि भाई क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि पहले तो वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, डिड आना चाहिए। डिड आएगा, फिर ये सब्जेक्ट, ठीक है वी, तो यहाँ डिड आएगा, ठीक है। डिडंट भी आएगा। उसके बाद आएगा शी कुडंट हेल्प बट लाफ। तो इसमें बताएगा कुडंट हेल्प बट लाफ। तो कुडंट हेल्प और कुछ वर्ड होते हैं ऐसे, वो मैं बताऊंगी आपको। उनके बाद आईएनजी आता है, ठीक है। विद व्यू टू, वन टू, लाफिंग, विद व्यू टू, ठीक है। इसके बाद इनके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आईएनजी आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाफिंग आएगा, सी वाला आ जाएगा। द वर्ड इज बीइंग फेस्ड विद द क्राइसिस। अब देखो फेस्ड विद, या तो क्या होगा, इस वर्ड इज फेसिंग क्राइसिस, ठीक है। इज फेसिंग आएगा, वर्ड इज फेसिंग क्राइसिस, या फिर क्या आएगा, इज फेस्ड विद आएगा, बीइंग नहीं आएगा फिर, या फिर इज फेस्ड विद आता है। दो चीज़ आ सकती है, या तो इज फेसिंग आएगा या फिर आएगा इज फेस्ड विद। ईडी आएगा तो विद आएगा साथ में, वैसे आईएनजी आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। तो आएगा कि फेसिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स, शी वॉज इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो बता रखा है टुक माई मदर, मैं अपनी माँ को ले गया कुछ ग्रेप्स, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं कुछ क्या लेके गया, टुक मतलब ले जाना, लेके क्या गया, ग्रेप्स, सम ग्रेप्स। तो यहाँ पहले ये सम ग्रेप्स आगे आएंगे, आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर, ठीक है। इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। अब देखो इफ़ के साथ क्या आता है, कभी भी यहाँ फ्यूचर टेंस नहीं आता, इफ़ आता है यहाँ पे कभी भी, तो फ्यूचर टेंस नहीं आता। इसके बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, फिर बाद में फ्यूचर टेंस आता है, ठीक है। ये है ये। उसके बाद बता रखा है, और इसके बाद कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, उनके साथ भी कभी विल शैल नहीं आता, ठीक है। उसके बाद देखो शी इंसिस्ट ऑन शी वॉज। देखो वैसे इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, ठीक है। बट क्या होता है, ये अगर इंसिस्ट अगर हम लेते हैं तो ये आप क्या करते, उसे इंसिस्टेड दैट करते, या फिर अगर इंसिस्ट ऑन लगाना होता है तो हर इनोसेंस, क्या बता, सी इंसिस्टेड ऑन हर इनोसेंस, यहाँ दो बार सी नहीं आएगा। या फिर शी इंसिस्टेड दैट शी इज़, यहाँ पे दैट लग जाता है, शी इंसिस्टेड दैट, यहाँ पे नो नहीं, ऑन नहीं आएगा। फिर अगर ऑन लगाना है तो शी इंसिस्टेड ऑन हर इनोसेंस, तो यहाँ पे हर आएगा, शी नहीं आएगा, ठीक है। यू मस्ट एंड्योर बट यू कांट डू। तो एंड्योर का मतलब होता है सहना, तुम्हें वो सहना पड़ेगा जिसको तुम क्योर नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये। बोथ द टीम प्लेड द गेम फेयरली। तो बोथ द टीम प्लेड द गेम फेयरली लास्ट में कभी नहीं आता है एडवर्ब है ये, तो ये वर्ब के बाद आता है, वर्ब से पहले आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, सी प्ले, ये वो टीम प्ले फेयर गेम होता है, ठीक है। शी टू शोक हर हेड। अब देखो एंड मेड वोग नॉइज फॉर अप्रूवल के लिए, जैसे हम सर को हिला के हाँ बोलते हैं, तो सर को हिलाना होता है, उसको नोड बोलते हैं। तो नोडिंग हर हेड, नोडिड हर हेड, ठीक है। तो नोड आएगा इसमें। अब आगे देखिए, क्या पूछा हुआ है, जस्ट आउटसाइड माई हाउस देयर वॉज ए प्ले ग्राउंड, ठीक है। इसमें ये बता रखा है कि मेरे घर के बाहर एक प्ले ग्राउंड है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। इसने क्या बता रखा है, देयर आर प्ले ग्राउंड, आर थोड़ी ना होता, देयर इज़ ए प्ले ग्राउंड, ए बता रखा है तो इज आएगा, ठीक है। ही कैन बी ए बास्केटबॉल प्लेयर सिंस ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, बिल्कुल ठीक है, ये बास्केटबॉल प्लेयर बन सकते क्योंकि वो इतना लंबा है, ठीक है। यू हु डू यू थिंक आई मेट। अब देखो इसमें एक होता है प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन जहाँ भी होती है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो जैसे क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम, बाय होता है तो हुम आता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। और हु आता है तो लास्ट में करके बाय आ जाता है,
तो ऐसे ही इसमें क्या हुआ आया तो यहाँ पे हु आई मेट विद आएगा यहाँ लास्ट में, ठीक है, प्रपोजिशन विद आएगी इस केस में, तो विद आ जाएगी। तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा, विद और आएगा। इट इज़ नॉट एडवाइज टू टेक हैवी लगेजेस, लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, ये सिंगुलर आता है तो लगेज आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए बर्ड इन द ट्री इज़ वर्थ नॉट टू। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ये एक इडियम है, ये बर्ड इन द ट्री, बर्ड इन द हैंड होता है, द बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, मतलब हाथ में एक पक्षी अच्छा है दो झाड़ियों में होने के बजाय। दो झाड़ियों में वो तो उड़ भी सकते हैं, वेस्ट है वो, एक हाथ में जो चीज़ है वो अच्छे है, दो चीज़ों के लेने के चक्कर में हम जो हाथ में उसको छोड़ देते हैं, इसका ये मतलब तो बर्ड इन द हैंड आएगा, ठीक है, ये एक इडियम है। उसके बाद देखिए, ही हैज़ द फुल फैक्ट्स बट इज़ डेलिबरेटली हाइडिंग दैम। उसके बाद बता रखा है कि उसके पास पूरे फैक्ट हैं, ठीक है, तो और उनको वो क्या है, उनको दिखा सकते हैं, मतलब अप इसलिए उसकी, अप इसलिए मतलब उसकी बाजू, अप स्लीव का मतलब उसकी बाजू फोल्ड कर लेते हैं, उसकी बाजुओं में है, मतलब उसने छिपा रखे हैं सारे फैक्ट, बट वो जानबूझ के उनको हाइड कर रहा है, वो दिखा सकता है बट उनको जानबूझ के हाइड कर रहा है, ठीक है। व्हेन द मॉर्निंग, अकर आएगा, मॉर्निंग जब भी होती है तो अकर होती है, अकर मतलब होता है होना, जब मॉर्निंग होगी तो मर्डर है वो डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डे बाय डे इज चेंजिंग, अब चेंज डे बाय डे का मतलब है कि रोज़ रोज़ अलग अलग, तो मतलब चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। द स्मेल ऑफ द सी काल, काल का मतलब होता है, काल अप का मतलब होता है किसी चीज़ की याद दिलाना, अब तो इसमें कर्ल्ड अप आएगा, यहाँ पे अप आ जाएगा, याद दिलाना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की याद दिला दी उसने। उसके बाद होता है काल फोर, काल फोर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ज़रूरी होना, फोर मतलब के लिए, काल फोर मतलब किसी चीज़ के लिए ज़रूरी होना। काल ऑन होता है कि भाई ऑन करके और किसी के घर जाना, मतलब किसी से मिलने के लिए जाना, ठीक है। और कॉल बैक होता है वापस आना, किसी को वापस ले जाना। उसके बाद देखो, तो पुलिस फायर्ड ऑन द मूव व्हेन दे बिकम वायलेंट, तो वो वायलेंट होती है तभी तो चलाएंगे, अब्यूजिव होंगी तब तो नहीं चलाएंगे, फ्रीज आउट का मतलब कमज़ोर होना होगा तब भी नहीं चलाएंगे, तो क्या हुआ, वायलेंट होंगे तब चलाएंगे, ठीक है, फायर करेंगे वो। वन हु इज़, अब आगे देख वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, जो जस्टिस और लॉ से दूर रहता है उसको फ्यूकेटिव होता है भगोड़ा, जो जस्टिस और लॉ से भागते रहते हैं। पर्सन हु डिजर्व ऑल प्रेजेस होता है लाउडेबल, ठीक है, जो लाउडेबल सारी प्रेज को करता है। वन हु इज स्किलफुल होता है डेक्स्ट्रस होता है, ठीक है। वन ऑफ वन फ्री विल का होता है वॉलंटरी, खुद की जो खुद की इच्छा से काम करे। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है वेटरन होता है, और जो नया होता है वो नोविस होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग होती है आर्कियोलॉजी। वन हु इज़ केयरलेस टू प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के प्लान के लिए केयरलेस है वो होता है इम्प्रोविडेंट, मतलब जैसे प्रोविडेंट फंड होता है फ्यूचर के लिए, इम्प्रोविडेंट जिसको फ्यूचर की चिंता ना हो बिल्कुल भी, ठीक, ये हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बता रखा है अपोजिट मीनिंग बताने हैं। अपोजिट मीनिंग कैसे बताएंगे, अब इसके बाद एफीमेसी, एफीमेसी होता है जो मतलब कुछ औरतों के टाइप का हो, उसका अपोजिट क्या होगा, मैनलीनेस, जो आदमी टाइप का हो। प्लासिड होता है शांत, स्ट्रोमी होता है बिना शांत वाला। वैसिलेशन होता है हमारा अस्थिरता होना, मतलब अस्थिर होना, और स्टेड फास्टनेस होता है स्थिर होना। रिमोर्स होता है किसी चीज़ के लिए पछतावा करना, ठीक है। इनोकुलेशन होता है क्या हमारा, टीका लगाना, इनोकुलेट करना मतलब टीका लगाना, टीकाकरण करना, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे। अब देखिए नेक्स्ट, इससे आगे अब ये आ गए हमारे इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज में देखिए फटाफट कर लेते हैं हम इनको। अब इसको इडियम फ्रेज में पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी से पता चल जाएगा, आपको याद होनी चाहिए। मेक अमेंडमेंट फॉर, किस चीज़ के लिए, अमेंडमेंट करना, अमेंडमेंट करना होता है इसको क्या, मेक अमेंडमेंट फॉर द लॉस। अभी इसमें लॉस से पता चलता है उस चीज़ के लिए अमेंडमेंट करना मतलब तुम्हें उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, तुमने उसके लिए अमेंडमेंट करना मतलब कंपनसेशन देना, ठीक है। मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, छोटी सी बात का तिल का ताड़ बनाना, वो बात है ये। तो एग्जैगरेट द माइनर प्रॉब्लम, इसमें बता लेफ्ट मी हाई एंड क्राई, मतलब हाई का मतलब ऊंचाई पे, ड्राई मतलब सूखे में, ऊंचाई और ड्राई पे अकेला छोड़ देना, ठीक है। तो लेफ्ट मी अलोन हो गया, टू डू द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पिल द बीन्स मतलब रिवील कर देना, रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मतलब बीन को ऐसे फैला देना, सब कुछ दिखा देना, तो स्पिल हो गया। उसके बाद बता रखा है हिज फ्रेंड टर्न स्नैक इन द ग्रास, मतलब घास के अंदर छुपा हुआ सांप जो घास में दिखता नहीं है, मतलब हिडन एनिमी है वो, ठीक है। अब ये पैसेज आ गया, पैसेज हम नहीं करते, बाद में करेंगे। आगे देखिए, अब ये आगे इनमें करेक्ट बताना है। डिफ्यूज़न, DIFFUSION, ये होता है डिफ्यूज़न, ये करेक्ट है। उसके बाद होता है कि भाई
डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है। उसके बाद होता है सर्कुमलोकेशन। सर्कुमलोकेशन ये है CIRCUMLOCUTION, सर्कुमलोक्यूशन, इसको बोलता है घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बता रखा है पर यूज़। पर यूज़ का मतलब होता है पर यूज़, हम किसी यूज़ के लिए क्यों करते हैं, यूज़ किस लिए करते हैं, यूज़ क्या आएगा हमारा, यूज़ क्या होगा यूज़ में, पढ़ाई, तो रीड। पर यूज़ का मतलब होता है रीड करना। बोर्ड का मतलब होता है फूड, ठीक है। बोर्ड होता है, बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो खाना वगैरह सब कुछ मिलता है तो फूड हो गया। स्प्यूम का मतलब होता है झाग। स्पीट का मतलब होता है थूकना। और बस, और तो बाकी ठीक है। लोगिंग सामान होता है। अब आगे देख लीजिए एक बार। यहाँ पर ये मीनिंग वो देख लीजिए इनके। एफिमेसी होते हैं जो हमारा क्या आता है, लेडीज़ टाइप में होता है। बोरिस होता है गवारपन होता है। प्लासिड होता है शांत। स्ट्रोमी होता है उथल पुथल वाला। वैसिलेशन भी वही होता है, उथल पुथल वाला, ठीक है। स्ट्रोमी और वैसिलेशन वही होता है। स्टेडफास्ट होता है एक जगह टिका हुआ। रिमोर्स होता है पछतावा करना। इनोकुलेशन होता है टीकाकरण। एग्जैगरेट करना, बढ़ाना। स्पिल मतलब दिखा देना। ब्रूटल होता है क्रूर। डेसिटफुल होता है धोखेबाज। ऑब्जेक्टिवली होता है निष्पक्ष रूप से, जो जिसका कोई ऑब्जेक्टिव हो एक पूरा, ठीक है। कैनलाइज करना मतलब रास्ता दिखाना। कैनल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना कैनल, तो रास्ता दिखा देते हैं। एस्पायरेशन होता है इच्छा किसी की। आर्टिकुलेट करना मतलब स्पष्ट रूप से बता देना, मतलब किसी बात को अच्छे शब्दों में अच्छे तरीके से बोलना, ठीक है। वाट्स एंड ऑल होता है सारी कमियों के बावजूद, ठीक है। कॉम्प्लेंसी होता है कॉम्प्लेसेंसी होता है आत्मसंतुष्टि। इराडिकेट करना, जड़ से मिटाना। प्रिटेंशंस होता है दिखावा करने वाला। एक्सर्ट होता है किसी में एक्सर्ट करना मतलब जोर लगाना, डालना। प्रोब करना होता है छानबीन करना। स्टीपल होता है आवाज़ दबा देना किसी की, ठीक है। स्टीफाइल करना होता है फाइल के नीचे दबा देना। ग्रीवियंस होता है मांग, जैसे फाइल के नीचे किसी की आवाज़ दबा जाती है ना, ठीक है, ऐसे ग्रीवियंस होता है मांग। ब्लेमिश होता है कलंक। ब्लंट होता है रूखा, जैसे पेंसिल की ब्लंट पेंसिल होगी, ठीक है, रूखा। आगे से उसके बाद ला अबाइडिंग मतलब नियम का पालन करना। अबाइड मतलब पालन करने वाला। रिस्ट्रेन होता है नियंत्रण करना। वोलेट होता है उल्लंघन करना। ब्रिंग टू बुक होता है ब्रिंग टू बुक किसी को बुक दे देना, मतलब बुक मतलब सजा दे देना। और उसके बाद डेटर होता है हतोत्साहित करना। राइट होता है हमारा कि कर्म कर कोई धार्मिक परंपरा करना। राइटेशन करते हैं, रिसाइट करते हैं। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। पर यूज़ होता है पढ़ना। स्प्यूम होता है झाग। स्पीट मतलब होता है थूकना। तो दोस्तों ये था आज के लिए आपका कंप्लीट पेपर करा दिया है मैंने। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, और हम इसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद देखना आप इंग्लिश के मास्टर कैसे बनते हो फटाफट। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।